नमस्कार दोस्तों, राजेंद्रा विजन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसे हिंदी भाषा के ज्ञानार्जन के लिए हम अपने अनुभवों के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप से अपेक्षा है कि आप मेरी बातों को ध्यान लगा करके सुनेंगे और हिंदी भाषा को मजबूती प्रदान करेंगे। वैसे हिंदी साहित्य एक अपूर्व भंडार है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है, जैसा हम लोग जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नतिया है, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सुन। जब तक हम अपनी मातृभाषा के विषय में नहीं सोचते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, विधिवत ज्ञान नहीं है, तब तक हमारा अंधकार दूर नहीं हो सकता है। तो अपनी बातों को ज्यादा विस्तार में न लेते हुए हम आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्रियों की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। आप ध्यान लगा करके देखें। आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण बहुत ही विवादास्पद है। इसके नामकरण में प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को मिलता है। फिर भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके समय निर्धारण में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य विवेचन है उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका काल विभाजन सर्वमान्य विद्वानों के अनुसार इसके 4 कालों में विवरण मिलता है, जो क्रमशः आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका ईस्वी में, सन में निर्धारण किया गया है। आदिकाल का 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी सर्वमान्य है। यद्यपि अनेक विद्वानों ने इसके लमसम समय निर्धारित किया है, लेकिन यह सर्वमान्य है। 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी आदिकाल। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसका समय निर्धारण 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना जाता है। तीसरा, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, इसका समय निर्धारण 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी है। और चौथा काल का निर्धारण, जो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इस आदिकाल का निर्धारण मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने अनुसार विक्रमी संवत में किया है। इसी आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया है, जिसका समय निर्धारण संवत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक बताया है। दूसरा, जो पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, वह काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल, जिसका समय निर्धारण संवत 1375 से 1700 विक्रमी है। तीसरा, उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, वह 1700 विक्रमी से
1900 विक्रमी तक माना जाता है। और आधुनिक काल जिसे गद्य काल की संज्ञा भी दी जाती है वह 1900 ईस्वी से 1984 विक्रमी 1900 विक्रमी से 1984 विक्रमी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय निर्धारण किया गया है। आदिकाल के नामकरण के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग नाम निर्धारित किए हैं। इसमें आदिकाल को डॉक्टर हजरत शाह द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दिया है। आदिकाल को ही रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज बपन काल कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे बेर काल की संज्ञा दिया है। ये बहुत ही हमारा हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, आधुनिक काल है। और आपके परीक्षाओं में अक्सर नामकरण के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको हम नोट कर लेंगे या अच्छी तरह से जान लेंगे। अब इन चारों कालों में आधुनिक काल का भी विभाजन अलग अलग कालों के नाम से दिया गया है, अलग अलग युगों के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला भारतेंद्र युग है जिसको 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक समय निर्धारण किया जाता है। दूसरा युग है आधुनिक काल का जिसे द्विवेदी युग कहते हैं। यह 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा जिसे छायावाद युग के नाम से जाना जाता है, इसका समय निर्धारण है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और चौथा जिसे प्रगतिवाद के नाम से या प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, उसका समय निर्धारण है 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। और पांचवा आधुनिक काल का जो खंड विभाजन है वो नई कविता का युग माना जाता है या नवलेखन युग माना जाता है। इसका समय निर्धारण 1953 से लेकर के अब तक है। इस प्रकार से हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जाने। अब हम आप लोगों को इन हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इनमें आने वाले जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं से संबंधित बातों को भी अच्छी तरह से समझेंगे। राजेंद्राभिजन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग अब निश्चित रूप से अपनी सफलता की ओर हैं और निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। मैं अपने लगभग 25 साल के अनुभवों के साथ आपको हिंदी भाषा का व्याकरण से लेकर के जितने भी इसमें पॉइंट हैं उनको विस्तार पूर्वक आपकी परीक्षा के दृष्टि से चर्चा करता रहूंगा। धन्यवाद।